हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना सीक्वल 50 का जर्नी। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, रिसाइक्लेबल एंड लो फैट। इसमें हम लोग समझे थे कि सीक्वल क्या होता है, डेटाबेसेस क्या होता है, वेयर क्लॉज सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, ये सब का क्या मतलब होता है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं जिसमें है फाइंड कस्टमर रेफर। ठीक है, लिंक हम अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एक टेबल दिया हुआ है कस्टमर्स का। ठीक है, कॉलम 3 कॉलम है, आईडी है, नेम है और रेफरी आईडी। टाइप देखिए, टाइप का मतलब होता है कि किस तरह का डेटा उसमें स्टोर्ड है। आईडी में इंट है, इंट मतलब इंटीजर नंबर टाइप का कुछ रहेगा। नेम वैर कैट, वैर कैट का मतलब होता है कि कैरेक्टर्स होगा, जैसे आपका नाम हो गया या मेरा नाम हो गया या कस्टमर हो गया, ये एक वैर कैट हो गया। ठीक है, रेफरी आईडी भी इंट है, वो एक नंबर होगा। ठीक है, आईडीज प्राइमरी की लास्ट वीडियो में हम लोग बात की थी प्राइमरी की क्या होता है, फिर भी एक बार बता से आपको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे लास्ट वीडियो में एग्जांपल लेते हैं आधार कार्ड नंबर का। तो जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो आपको आइडेंटिफाई करेगा ना, और किसी को नहीं। और फिर आगे बढ़ते हैं, ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स आईडी कस्टमर, जो ये कॉलम नेम दिया हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नेम्स ऑफ कस्टमर्स दैट आर ईदर। मतलब ईदर का मतलब क्या होता है ना, कि या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब और कंडीशन लगेगा। ठीक है, ईदर का मतलब आइदर कंडीशन 1 ट्रू होना चाहिए या कंडीशन 2 ट्रू होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है रेफर्ड बाय एनी कस्टमर विथ आईडी। ये देखिए, तो ये सिंबल है ना, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, मतलब वो दो नंबर के आईडी से रेफर नहीं होना चाहिए, या नॉट रेफर्ड बाय एनी कस्टमर। तो इसमें क्या कर रहा है, वो दो नंबर के कस्टमर से नहीं होना चाहिए, या कोई भी कोई भी कस्टमर से रेफर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये आउट इनपुट देख लीजिए, यहाँ पे आईडी है, नेम है, रेफरी आईडी है। तो इसमें क्या बोला था कि आईडी नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये नंबर 3 नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है नॉट रेफर्ड बाय एनी कस्टमर। नॉट रेफर्ड बाय एनी कस्टमर का मतलब होता है कि रेफरी आईडी में नल होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ने से पहले ना ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं नल का। ठीक है, तो नल, नल क्या होता है ना, नल का मतलब होता है मिसिंग वैल्यू। ठीक है, मिसिंग वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं। लेट सपोज कोई एक कॉलम है, ठीक है, जिसमें आपको फोन नंबर एंटर करना है। अगर कोई बंदा फोन नंबर नहीं देता है, ठीक है, तो वहां पे नल चला जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है कि कहीं कहीं देखा जाता है ना कि जीरो होता है स्ट्रिंग, या कहीं पे एम्प्टी स्ट्रिंग जाता है। तो क्या ये नल के बराबर होता है? तो नहीं। नल का मतलब होता है कि मिसिंग वैल्यू, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जीरो का क्या मतलब होता है, ये एक न्यूमरिक वैल्यू है, जीरो इंटीजर में आता है ना, ये जीरो। एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब होता है कि ये लेंथ, इसका जो लेंथ है वो जीरो है, और ये टेक्स्ट डेटा टाइप का। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो गया, कभी नल ना, नल कभी भी जीरो या ब्लैंक के बराबर नहीं होता। ठीक है, नल का मतलब होता है मिसिंग वैल्यू। ठीक है, जैसे उस केस में देखिए क्या बोला था कि कोई भी कस्टमर से रेफर्ड नहीं हुआ। तो कोई भी कस्टमर से रेफर्ड नहीं हुआ होगा, क्या क्या मतलब है कि उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। नो वैल्यू का क्या मतलब होता है, नल। तो हमको दो कंडीशन फिल्टर करना पड़ेगा कि आईडी, सॉरी, मेरा जो आईडी है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 2, और मेरा जो आईडी है वो नल होना चाहिए। ठीक है, नल। अब नल को कैसे, नल को हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि आईडी इज इक्वल्स टू नल, ये कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि नो वैल्यू इज इक्वल्स टू नो वैल्यू? कभी भी तो नहीं हो सकता है ना। अब आप कैसे बताएंगे कि नो वैल्यू इज इक्वल्स टू नो वैल्यू? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या आईडी नॉट इक्वल्स टू या दिस हो सकता है, या ग्रेटर हो सकता है लेस नहीं। इसके लिए एक स्पेशल सिंबल होता है, इज नल या इज नॉट नल। ठीक है, अब कभी कभी आपके मन में ये क्वेश्चन भी आता होगा ना कि भाई नल है, ठीक है, लेकिन हमको नल को रिप्लेस कर देना है जीरो से। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक टेक्निक होता है जिसका नाम होता है मेथड कोल एस्क। ये क्या करता है, जो भी नल वैल्यू होगा ना, ये जो भी पास करेंगे, उसको जो भी आपका मन पसंदीदा वैल्यू होगा उससे रिप्लेस कर देगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं अब इसको।
अब हम आई होप आपको नल के बारे में समझ में आ गया होगा। नल मतलब कोई भी वैल्यू नहीं होता, वो जीरो या सिंगल कोट्स के बराबर नहीं होता, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर नहीं होता, इसका मतलब होता है नो वैल्यू। और नल इज इक्वल टू नल, ये कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि नो वैल्यू कभी नो वैल्यूज को इक्वेट नहीं कर सकता। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग करते हैं कि यहाँ दिया है ना, फाइंड द नेम्स ऑफ कस्टमर दैट आर नीदर रेफर्ड बाय कस्टमर आईडी नॉट इक्वल टू टू और नॉट रेफर्ड बाय एनी कस्टमर। नॉट रेफर्ड बाय एनी कस्टमर का मतलब होता है रेफरी आईडी में नो वैल्यू होना चाहिए, और नो वैल्यू का क्या मतलब होता है नल। ठीक है, अब हम लोग नल कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखिए, सेलेक्ट स्टार कर देते हैं अभी के लिए, या ये करते हैं, हम आपको बताएंगे क्यों कर रहे हैं। नेम कॉमा रेफरी, सॉरी, रेफरी आईडी फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर। तो यहाँ देखिए, अभी ये सब कुछ रिटर्न कर दिया। अब हम यहाँ एक वेयर कंडीशन लगा देते हैं। हमको अब क्या करना है, नल को फिल्टर करना है। वेयर रेफरी आईडी इज नल। ठीक है, नल भी एक स्पेशल कीवर्ड है, इसलिए कैपिटल में लिखे हैं, इसको भी कैपिटल कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, ये क्या किया, ये वो वैल्यूज रिटर्न कर दिया जहां जहां रेफरी आईडी नल है। ठीक है, तो ये करता है इज नल। अब हम यहाँ लिख दें इज नॉट नल, तो ये क्या करेगा, ये 212 को रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए, तो अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे, कोलेस्क। कोलेस्क क्या करता था कि नल वैल्यूज रिप्लेस कर देता था। हम इसको हटा देते हैं फॉर टाइम भी, यहाँ लिखते हैं, सॉरी, कोलेक्स अब जीरो। देखिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में अगर इंट है तो इंट से ही रिप्लेस करिएगा, ये नहीं कि यहाँ टेक्स्ट लिख दिए। ठीक है, सबमिट कर दीजिए। हाँ, अब ये देखिए, नल को जीरो से रिप्लेस कर दी। तो ये कॉन्सेप्ट था नल का, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएगा। आप रियल लाइफ में जब आप डेवलपर बनेंगे, या आप एक एनालिस्ट बनेंगे, या आप सीनियर एनालिस्ट हो, तब नल को आप हैंडल ऐसे करते हैं। ठीक है, नल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। नल के लिए नल हैंडलिंग का बहुत सारा मेथड होता है, जो आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व। इसमें क्या लिखा हो, नेम्स ऑफ कस्टमर्स, तो हमको पता है क्या, कॉलम नेम में हमको नेम चाहिए। रेफर्ड बाय मतलब आईडी नॉट इक्वल टू टू चाहिए। एंड, और सॉरी, क्योंकि इधर कंडीशन है तो एंड नहीं लगाएंगे, और जिसमें नल है। ठीक है, कि नॉट रेफर्ड बाय एनी कस्टमर, नॉट रेफर्ड बाय एनी कस्टमर का मतलब होता है कि नल हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको नेम चाहिए तो आईडी हटा देते हैं, हम ये वाला हटा देते हैं। एक वेयर कंडीशन लगेगा, क्योंकि हमको फिल्टरिंग करना है, याद है ना कि वेयर क्लॉज क्यों लगता है। वेयर रेफरी आईडी नॉट इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो ये क्या देगा कि ऑल द नेम्स जिसका आईडी टू नहीं है। तो ये देखिए, अगर हम इसको रन करेंगे ना, तो आप ये पूछेंगे कि हम नल से क्यों इक्वेट करें, अगर हम ये लिख दे तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये इक्वेट करेगा क्या आईडी नल टू के बराबर नहीं है क्या। क्या आपसे हम एक बात बोले थे, क्या नल नल दो के बराबर नहीं है। ठीक है, क्या नो वैल्यू दो के बराबर है। अगर नो वैल्यू हो तो उसको आप कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज नहीं आएगा। वन नॉट इक्वल्स टू टू, ये ट्रू हो जाएगा, तो इसलिए जैग रिटर्न हो गया।
ठीक है। अगर आपको नल रिटर्न करवाना है तो स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन जाएगा। ठीक। रेफ डी आई डी इज नल। ठीक है। सॉरी सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग का सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि ये ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है कि नहीं। लास्ट टाइम हम बताए थे कि रन टाइम बताता है कि आपको कितना टाइम लिया, 380 मिली सेकेंड लिया आपका एग्जीक्यूट होने में। ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, देखते हैं कि क्या मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है या नहीं। तो ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये भी सेम चीज़ कर रहे हैं, बस इनका जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर यूज हो। ठीक है। तो हमारे कोड और उनके कोड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। ठीक है। चलिए एक और टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, सेम जो हम लोग किए वही सेम चीज़ ये भी किए, और हम लोग का आंसर 380 मिली सेकेंड में गया, इनका आंसर 234 मिली सेकेंड में गया रन टाइम। ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों का कोड दिख रहा है कि ऑप्टिमाइज है। ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्टिमाइज्ड कोड है। अगर कहीं ऐसा लगेगा हमको कि नहीं ऑप्टिमाइज और ऑप्टिमाइज हो सकता है तो हम वो भी तरीका आपको ज़रूर बताएंगे। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी कॉन्सेप्ट समझना हो, कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।